हेलो फ्रेंड, मैं रिकेश आपको क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग के विषय में बताने जा रहा हूँ। कॉग्निजेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ। कंप्लेंट केस फाइल हो चुका है, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे उसके विषय में बताएंगे। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत चीज़ों के लिए फाइल हो सकता है, जैसे एफआईआर क्वेश्चन के लिए, डिस्चार्ज पिटिशन के लिए, कॉग्निजेंस ऑर्डर के लिए, बहुत सारा उसके विषय में डिटेल में हम बताएंगे। आज मैं सिर्फ आपको कॉग्निजेंस ऑर्डर के खिलाफ अगर आपको हाई कोर्ट में आना है और उसका क्वेश्चन फाइल करना है तो उसकी ड्राफ्टिंग मैं बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लाइन कैसे लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पिटिशन इज इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। ये मेरा फर्स्ट लाइन होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन में ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिमिनल मिसलेनियस जुरिस्डिक्शन। थर्ड लाइन में केस नंबर होगा जैसे क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर, और ये नंबर जब फाइल हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब वहाँ पर नंबर आता है, वो लिखा जाता है ऑफ 2025, और ब्रैकेट में क्वेश्चन लिख देंगे आगे में। इसके बाद प्रोविज़न लिखा जाता है इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 528 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ऑफ 2023। पहले 482 सीआरपीसी में केस फाइल होता था। बीएनएसएस आने के बाद सीआरपीसी को रिपील कर लिया गया था। अब वो 528 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में फाइल हो रहा है। उसके आगे लिखें एंड इन द मैटर ऑफ, जिस जो पिटिशनर होंगे 1 होंगे तो एक ही नाम देंगे, 2 होंगे तो 2 लिखेंगे, 5 6 होंगे तो सारे को लिख देंगे 1 2 करके। पिटिशनर नेम, एज, जेंडर, सन ऑफ या वाइफ ऑफ और रेसिडेंट कर लिख देंगे सभी का। वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। क्वेश्चन में इंफॉर्मेंट को पार्टी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एज ए ऑपोजिट पार्टी में जो होता है ना, द सेकेंड नंबर पर इंफॉर्मेंट का नेम और डिटेल लिख देंगे। फिर हम लोग आगे में टू द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नेम, the Chief Justice of High Court of Judicature at Patna and his company and Justice of the said Honorable High Court लिखें। अब मैं यहाँ एक बात बता दूँ, पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम लिखा जाता था, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं टू द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड हिज कंपनी एंड जस्टिस ऑफ द सेड ऑनरेबल हाई कोर्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द हम्बल पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एबव नेम्ड। फिर उसके बाद लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टिवली श्वेत। फर्स्ट पारा में लिखेंगे दैट दिस एप्लीकेशन इज डायरेक्टेड फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस डेटेड, यहाँ पर डेट लिख देंगे जिस डेट पर कॉग्निजेंस लिया गया। इन कंप्लेंट केस नंबर, कंप्लेंट केस का नंबर लिखेंगे, बाय ऑन लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम लिख देंगे, डेजिग्नेशन लिख देंगे, अंडर सेक्शन जिस सेक्शन में कॉग्निजेंस लिया गया है वो लिख देंगे, ऑफ द बीएनएस अगेंस्ट पिटिशनर एट, और ये भी लिख देंगे कि कहाँ पर पेंडिंग, एट प्रेजेंट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ, अगर सेम रहेगा तो सेम लिखेंगे, और उनका डेजिग्नेशन लिख देंगे, एंड टू क्वेश्चन द इंटायर प्रोसीडिंग, अगर पूरा प्रोसीडिंग क्वेश्चन करना तो ये जोड़ देंगे, एंड टू क्वेश्चन द इंटायर प्रोसीडिंग। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंटायर क्वेश्चन के लिए मांगिएगा तो सारा ऑर्डर शीट आपको एनेक्स करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड पारा में लिखेंगे पहले हमने मूव किया था कि नहीं अगेंस्ट दिस ऑर्डर, द अर्लियर नो एप्लीकेशन अगेंस्ट द अबव सेड ऑर्डर वाज फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर। ये लिखना होगा कि पहले हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में मूव किए हैं कि नहीं। एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी डिटेल देना पड़ता है। अगर मान लीजिए मूव किए हैं तो सारा डिटेल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेकेंड पारा में। ओके, एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में हम लोग थर्ड पारा में क्रिमिनल एंटीसीडेंट लिखते हैं अगर पिटिशनर का है तो, यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंप्लेंट केस या एफआईआर का होगा तो एफआईआर का लिख देंगे। ये तो कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में आ रहे हैं तो कंप्लेंट केस में भी आ सकते हैं और एफआईआर केस में आते हैं। लिखेंगे दैट द प्रोसिक्यूशन केस इन ब्रीफ
इज दैट कंप्लेंट, बड़े पूरा डिटेल ब्रीफ में लिख देंगे और उस कंप्लेंट पिटिशन को विद ए से एनेक्स भी कर देंगे और उसको कर देंगे एनेक्सर P1, जैसे ए ट्रू फोटोकॉपी ऑफ कंप्लेंट पिटिशन with SA is annexed herewith and marked as annexer P1 to this petition. Fourth para में लिखेंगे that from perusal of the complaint petition as well as deposition of the inquiry witness and material available on record, London magistrate took cognizance under section, जिस cognizance में वो लिए section उसका लिए of the BNS against petitioner without properly considering the matter. Okay. फिर फिफ्थ पारा से जनरल चलेगा, सारा डिफेंस हम लोग का चलेगा। द पिटिशनर आर क्वाइट इनोसेंट एंड हैज कमिटेड नो ऑफेंस एज एलिट दैट द एलिगेशन लेबल अगेंस्ट द पिटिशनर आर फॉल्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड। सारा डिफेंस हम लोग लिख देंगे, सारा डिटेल हम लोग लिखेंगे। और मैं एक और पैराग्राफ पढ़ देता हूँ जिसमें लिखा हूँ दैट द पिटिशनर हैव been falsely implicated in this case by the complainant merely to harass the petitioner and turn this image of the petitioner in arbitrary manner to make their demand fulfilled. Complainant has dragged petitioner in this case, labeling the false allegation. That is the evidence to state here that petitioner number 1 is inexparable. ऐसे ही आप लिख दीजिए that no independent witness जो भी हो that is submitted that the petitioner is being humiliated and harassed, ये सब सारा डिफेंस हम लोग लिख देंगे। आप यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हैं that all section are in which cognizance has been taken are available। जो भी आपका डिफेंस है ये जरूरी नहीं कि सेम लिखिएगा। ओके, पार्ट 13 में लिखेंगे that the 13 एग्जैक्ट नहीं, कोई भी जो नंबर से आते रहेगा उसी में। यहाँ मैंने 13 में लिखा that from the considering the above fact, it is crystal clear that the false and fabricated case has been brought by the informant against the petitioner. कुछ डिफेंस और पढ़ देता हूँ that it is submitted that from the perusal of the complaint petition evidence of 3 inquiry witness, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2 लिखिएगा, and AC of the complaint other supporting document no offense as alleged is made out under section of the BNS। जो सेक्शन होगा वो लिख देंगे। That is further submitted that it is one of those cases where a civil, अगर civil dispute लग रहा है आपको तो civil dispute का ये डिफेंस लिखते हैं, where a civil dispute has been converted into a criminal proceeding and the order taking cognizance has been passed by the learned जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेकेंड क्लास से दानापुर का लिख दिए पटना, आपका जहाँ का होगा वहाँ लिखिएगा इन ए रूटीन एंड मैकेनिकल मैनर। नेक्स्ट पैरा में मैंने लिखा है दैट इज सबमिटेड दैट द ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस एंड इश्यूज ऑफ समवन अगेंस्ट पेटिशनर बाय द लंडन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये दानापुर कहीं लिख दिए। सेकेंड क्लास दानापुर इज बैड इन लॉ एंड फैक्ट्स, आपका जहाँ का होगा वहाँ का लिखिएगा। मधुबनी है तो मधुबनी का लिखिएगा, दरभंगा है तो दरभंगा का लिखिए। Next para, that the learned judicial magistrate second class committed error of record while taking cognizance on wrong conclusion that the prima facie case is made out under section, जो section लिखे of the BNS against petitioner। Next para में लिखे that impugned order passed by the learned judicial magistrate second class Danapur Patna is illegal in the eye of law as well as facts and circumstances of the case। Okay। नेक्स्ट पारा में लिखेंगे that it is submitted that from the entire material brought on record clearly suggests that there is no truth in the allegation level against the petitioner but are revengeful false version of the complaint that no case under section, जो section में cognizance है, of the BNS is made out against the petitioner, जो section को cognizance लिया गया था उसके वजह में। Last, that the learned court failed to follow the settled principle of criminal jurisprudence that no innocent person be convicted even if many others beg to be set free। इस तरह से आप अपने सारा डिफेंस तैयार करके अपने हिसाब से भी लिख सकते। एक सिंपल एक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको ताकि आप ड्राफ्टिंग कर सके। ओके, नाउ प्रेयर। It is therefore prayed that your lordship may graciously be pleased to admit this application and after hearing the parties concerned allow this application set aside the impugned order date, जिस डेट का impugned order हो उसका pass in complaint केस by जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम लिख दीजिएगा और डेजिग्नेशन लिख दीजिएगा and to quash the entire proceeding
and it is further prayed that during pendency of this application stay the further proceeding of the complaint case number लिख दिया and or be pleased to pass such other order as your lordship may deem fit and proper and for this petitioner shall ever pray। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एफिडेविट डैट आई, जो नाम है नाम लिख दीजिएगा, जो पैरविकार है उसका नाम, एजेड अबाउट, जेंडर मेल और एड्रेस, फादर्स नेम, ये सब सारा चीज़ हम लोग लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट भी लिख देंगे, जो आधार कार्ड है उससे लिखिएगा, आधार कार्ड भी इसके बाद लगता है, एफिडेविट के बाद आधार कार्ड लगाया जाता है। डू हेयर बाय सोलेमनली अफर्म एंड स्टेट एज फॉलोज। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में है डैट आई एम, सन है तो सन, फादर है तो फादर, जो भी रिलेशन है पिटिशनर नंबर 1 के साथ या पिटिशनर नंबर 2 के साथ या एक पिटिशनर से पिटिशनर, जो भी रिलेशन है, मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, जो भी है वो लिखेंगे। इन दिस केस एंड एज सच आई एम वेल acquainted with the facts and circumstances of the case. The contents of the petition are read over and explained to me in Hindi, which I understood the same and are true and correct to best of my knowledge and belief. And third part I'm लिखेंगे that the annexer are true photocopy of their respective originals. इसके बाद हम लोग इंडेक्स बना लेंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, क्रिमिनल जुडिशन, केस नंबर का लिख देंगे, पिटिशनर का नेम लिख देंगे, फर्स्ट का लिखेंगे एंड अनदर कर देंगे, 2 रहेगा तो 3, 2 से ज़्यादा रहेगा तो अदर्स कर देंगे, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेंट तो बनाना ही है सेकंड नंबर पर, इसलिए एंड अनदर अपोजिट। सब्जेक्ट क्वेश्चन कॉग्निजेंस ऑर्डर का है तो कॉग्निजेंस ऑर्डर लिख देंगे। इंडेक्स बना लेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर पेज, एंड फर्स्ट में लिखेंगे एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 528 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 विथ एफिडेविट, और जितनी भी एनेक्शन हो, एनेक्शन P1, P2, P3 करके, और जिस इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज करेंगे उसको लिखेंगे इम्प्यून ऑर्डर, और लास्ट में लिखेंगे वक्तनामा, जो वक्तनामा हम लोग को क्लाइंट ने दिया है उसका वक्तनामा यहाँ पर लगा देंगे। इंडेक्स जो है ना फर्स्ट पेज पर लगेगा, फर्स्ट पेज पिटीशन लिखने के पहले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ कुछ सीखा होगा, कुछ गलतियाँ रह गई होंगी। लॉ इतना बढ़त है कि मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी यंगस्टर जो आ रहे हैं वो सीख सके उसके लिए मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको कमेंट में डालिएगा, उसको डिस्कस करके हम लोग इस वीडियो की गलतियों को वहाँ डिस्कस कर देंगे ताकि वो दूर हो जाए, ताकि आगे वाले आने वाले जो न्यू जनरेशन है, नए एडवोकेट हैं, उनको समझने में आसानी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, सी यू।